हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। और आज की क्लास में जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो हम बात करेंगे आपसे स्प्रिंग के ही बारे में हम बात करेंगे। बट आज जो बात करेंगे थोड़ा अलग हट करके बात करेंगे। आज जो हम बात करेंगे कि स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों को हम साथ लेकर के हम चलने वाले हैं। तो इस तरह के सवाल पे जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो यहां से अब आपसे पूछ रहा है कि ये ब्लॉक का मास है 1 और ये ब्लॉक का भी मास है 1 और बच्चे इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है k। ओके, और ये जो सरफेस है, जो ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो है, वहां पे म्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 0। मतलब कि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास क्या है 0। ओके, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट, ये हमने a माना, ये b माना और ये मैंने माना है c। ओके, और ये दो ब्लॉक है और दोनों का आपके पास मास क्या है सेम। तो क्वेश्चन ये कहेगा आपसे कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी व्हेन दिस स्ट्रिंग कट। जब स्प्रिंग को आपने यहां से कट कर दिया तब आप बताएं कि आपके पास ब्लॉक बी और ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवाल से ही रिलेटेड आपको 2006 में आईआईटी से भी सवाल ये पूछा गया है। तो आइए इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम जो मैं आपसे बात करूंगा स्टेपिंग करने के लिए, सबसे पहला काम तो ये बात करेंगे कि जब आपके पास स्ट्रिंग इसके साथ अटैच है तब की बात करेंगे। उसके बाद दूसरे केस में मैं आपसे जिक्र करूंगा कि जब स्प्रिंग को कट कर दिया गया तब। ओके, तो पहली चीज जो हम आपसे बात करेंगे, सबसे पहली बात, मेरी बात को गौर फरमाएंगे आप, बिफोर कट द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को अभी हमने कट नहीं किया तब की बात करेंगे। ओके, तो मेरी बात को आप जरा गौर कीजिएगा कि इस पे आपके पास फोर्स कितना लग रहा है। मान लेते हैं ये m1g। ओके है, अब ये बताओ, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके पास क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, हाँ या ना। क्लियर। अब ये बताओ सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो इस m1g को बैलेंस करने वाला यहाँ पे कौन होगा। तो आप लिख सकते हैं बच्चों m1g इक्वल टू कितना लिख सकते हैं यहाँ पे kx। और जाहिर सी बात है कि मास आपके पास कितना है 1 kg। तो पहली चीज हमने देखा है कि kx की वैल्यू एकदम ध्यान से देखना है। kx की वैल्यू आपके लिए निकालना निहायत ही जरूरी है। तो पहला काम, आप सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि kx की वैल्यू मतलब कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ये इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि जब आपने स्प्रिंग को क्या क्या कट किया, तो कट मेरे बच्चों क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये समझिएगा। आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी। कब के बारे में, ये तब के बारे में आपसे बात किया जा रहा है कि जब स्प्रिंग को कट किया गया। तो मान लेते हैं कि अब स्प्रिंग को यहां से कट किया गया। तो जब हम स्प्रिंग को यहां से कट करेंगे तो अब देखेंगे, इसका मतलब हो गया कि ए पॉइंट का जो टेंशन है वो आपके पास कितने के इक्वल हो गया 0। ओके, तो मैं एक छोटी सी बात करूं यहां पे इसकी, कि यहां पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। राइट। अब आप कहेंगे सर कैसे 0 हो गया, तो आप देख लें एक बार कि अगर मैंने इसकी बात की यहां पे तो क्या लिख सकते हैं आप m1g माइनस कितना, आप खुद देखेंगे यहां पे kx इज इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास m1a। तो m1g कितना है 10। ओके, चूंकि मास 1 है और kx की वैल्यू बच्चों मैंने शुरू में ही बताया था कितना है आपके पास 10 इज इक्वल टू 1 इंटू a। तो a1 मान लो यहाँ पे, तो a1 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी हो गई आपके पास बच्चों 0 निकल गया कि नहीं निकल गया, ये बात क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि जब आप इस स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं तो ये आपके पास c का जो एक्सेलरेशन आया, आप a1 लिखें या ac लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे। राइट। तो आपके पास कितना हो गया, AC का एक्सेलरेशन कितना आया है 0 आया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, इसकी बात करेंगे। सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस। तो जाहिर सी बात है कि जब ये कट करेंगे तो ये कहां जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। और इसको आगे की तरफ ले जाने वाला यहां पे कौन है, स्प्रिंग फोर्स है या नहीं है। तो यहां पे बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, ये kx इज इक्वल टू कितना, यहां पे आप लिखेंगे यहाँ पे
एम बी इंटू ए बी, राइट, ये क्या था AC। तो एक चीज बताओ यहाँ पे के एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, राइट, के एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ गई है यहाँ पे 10। तो आपके पास मास आपके पास कितना है बच्चों 1 इंटू ए बी। तो आपने क्या देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ बी आपके पास कितना आया 10 और एक्सेलरेशन ऑफ सी आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे 0। ओके क्लियर। मैं आपके पास और भी मैं क्वेश्चन आपसे मैं जिक्र करूंगा, लेकिन एक बात का आप सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे, कोई भी अरेंजमेंट इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो पहला काम तो ये करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे आप यहां पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, मतलब कि सबसे पहली बात हम बात तब करेंगे जब स्प्रिंग को कट नहीं करेंगे, तब आपके पास उस वक्त आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। दूसरे में आप स्प्रिंग को जब आप कट करेंगे तब आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्लॉक है कट करने के बाद कितने एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। आइए मैं नेक्स्ट अरेंजमेंट के बारे में मैं आपसे जिक्र करूं। ओके, आइए इस सवाल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों। ओके, तो यहां से आपसे बोल रहा है कि ये है आपके पास 2 और ये आपके पास कितना है 1। ओके, तो ये पॉइंट जहां से है ये आपके पास ये स्प्रिंग से ये यहां से फिक्स है, ये ए माना मैंने, ये मैंने आपसे बी माना और ये मैंने आपसे कितना माना सी। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, फिर क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जब आप स्ट्रिंग को कट करेंगे तब आपसे पूछेगा कि बी और सी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जरा मेरी बात को गौर करेंगे आप ध्यान से। ये कितना है आपके पास, ये कितना है आपके पास 2। ओके, तो ये यहां पे आपके पास कितना हो रहा है बच्चों 2G, राइट। तो जाहिर सी बात है कि ये 2, अब ये सिस्टम कैसा है इक्विलिब्रियम में है ना, तो इस 2G को बैलेंस करने वाला यहां पे कौन होगा जरा जल्दी बताओ, यहां पे स्प्रिंग फोर्स। तो हम लिख सकते हैं बच्चों पहला काम कि 2G इक्वल टू कितना हो गया kx। ये कब की बात कर रहे हैं, जब आपने स्ट्रिंग को नहीं कट किया है तब की बात कर रहे हैं, राइट। तो पहली चीज 2G मतलब कि मेरे बच्चों kx की वैल्यू आपके पास आ कितनी गई 20 की बात कर रहे हैं। आर यू ओके। अब अगर हम बात करें इसकी, ये बात समझिएगा, इसकी बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये कहां जाना चाहेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये कहां जाना चाह रहा है नीचे, राइट। तो एक चीज तुम बताओ यहां पे, जब ये इसके ऊपर आपके पास क्या लग रहा है, इसके ऊपर आपके पास फोर्स लग रहा है कितना 1G। ओके, जब ये ऊपर खिंचाना चाहेगा तो नीचे आपके पास एक टेंशन भी लगेगा, हाँ या ना T, और ऊपर की तरफ कौन है आपके पास kx स्प्रिंग फोर्स है। ये कब की बात कर रहे हैं, जब मैंने स्ट्रिंग को कट नहीं किया है तब की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब आप जरा गौर करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं कि kx इक्वल टू 1G प्लस टी, और बच्चों kx की वैल्यू कितनी है 20 और ये कितना है 10 प्लस टी, तो टी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 10 न्यूटन। ये कब की बात पूछ सकता है आपसे कि जब स्प्रिंग को आपने कट नहीं किया है तो उस वक्त इसके ऊपर लगने वाला टेंशन की वैल्यू क्या है, टेंशन कितना होगा। तो याद रखिएगा कितना हो रहा है आपके पास 10 न्यूटन। ये बात आपके जहन में आ जानी चाहिए। तो ये बात मैंने तब की बात की जब हमने स्ट्रिंग को कट नहीं किया। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हेन स्ट्रिंग कट। ओके, तो जब आप स्ट्रिंग को कट करेंगे तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे जो है आपके पास TA की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब स्ट्रिंग को कट करेंगे तो TA इक्वल टू 0। ओके, अब ये बताओ कि जब हम इसकी बात करेंगे यहां पे तो ये कहां की तरफ जाना चाहेगा, नीचे की तरफ जाना चाहेगा, kx है ऊपर, राइट। तो क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन 2G माइनस kx इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप 2A। A कहने का मतलब है कि 2AC, राइट बच्चों। और हमें क्या निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ C, तो 2G मतलब कितना हो गया 20 और kx की वैल्यू स्टार्टिंग में आपके पास कितनी है 20। तो हम डायरेक्ट भी लिख कह सकते थे आपसे कि आपके पास AC की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, क्लियर है मेरी बात आपको। तो अब आपसे फिर पूछा जाएगा कि ये बताओ बच्चे, अब यहां पे
इस AB का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, आप खुद देख लें कि AB हम कितना लिख सकते हैं, आप खुद निकाल के बताएं। यहाँ पे ये कहां की तरफ गया? ऊपर। ऊपर के ले जाने वाला कौन? स्प्रिंग फोर्स। नीचे इसके ऊपर क्या लगा? ग्रेविटी फोर्स। लेकिन बच्चों पहले टेंशन तो था, हमने यहां से कट कर दिया, टेंशन की वैल्यू तो खत्म। तो अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? जरा ध्यान से देखेंगे, kx माइनस, ओके, kx माइनस 1g इज इक्वल टू कितना बच्चों यहाँ पे? m इंटू ए बी। और kx की वैल्यू कितनी थी? 20 माइनस 10, और ये कितना है? 1 इंटू ए बी। तो बच्चों ए बी की वैल्यू यहां से कितनी आई? जल्दी बताइए। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। ओके है मेरी बात? आई बात समझ में? इसको हम और भी जब समझ में आ जाती है तो आसान से कर सकते हैं, बट अभी ये चीज एक प्रोसेस वे में आपको दिखाना बहुत ही जरूरी है। आइए मैं नेक्स्ट अरेंजमेंट के बारे में मैं आपसे जिक्र करता हूं। इस सवाल के बारे में आप गौर कीजिएगा। इसका मास है बच्चों m और इसका मास है 2m, राइट? और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है k। और क्या कर रहा है यहाँ पे कि ये अगर आपसे कट कर दिया जाए, ये पॉइंट, ए पॉइंट ये मान लेते हैं, अगर ये यहां पे कट कर दिया जाए तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन किसका? मास m का, और 2m का कितना होगा। तो पहला काम जो हम करते हैं आपसे, वो हम बात तब की बात करते हैं जब स्प्रिंग को कट नहीं किया था। तो जब आपने स्प्रिंग को कट नहीं किया तो ये इक्विलिब्रियम में है। ये बताओ 2m प्लस m कितना हो गया? 3m, मतलब के 3mg इज इक्वल टू, पहला काम कितना बच्चों? kx। तो पहली चीज तो हमने सबसे पहला काम आपसे यही देख रहा है कि जब आपने स्ट्रिंग को कट नहीं किया, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब। ओके, अब जो मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। जब मैंने इसको यहां से कर दिया कट, ओके, तो जब हम यहां से कट करेंगे, ये सवाल पूछा हुआ है नीट के 2018 में, ये सवाल आया हुआ था, और IIT 2006 में ये सवाल पूछा हुआ था, राइट? और बहुत ही आसान सी चीजें हैं ये। अब ये बताओ, ये बॉडी कहां जाएगी? नीचे की तरफ। अब ये बताओ, मान लेते हैं कि ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा? एक बात मैंने बोला A1 से। तो ये बताओ ये कितना आपके पास है? तो लिख सकते हैं ना आप यहां पे mg, राइट? अपोज करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपने रोप को कट कर दिया है, तो टेंशन आपके पास क्या हो गया? 0। तो कितना हो रहा है आपके पास? mg, जो कितने के बराबर हो रहा है? m इंटू A1 कैंसिल, तो A1 इक्वल टू कितना बच्चों यहाँ पे? g। तो कहने का मतलब कि ये ब्लॉक जो डाउन जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? g से। ओके, अब जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा। जब इसको आप कट करेंगे तो ये ब्लॉक कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा ना। स्प्रिंग क्या करेगा? कौन सा फोर्स ऊपर की तरफ ले जा रहा है? स्प्रिंग फोर्स ले जा रहा है। कितना लग रहा है इसके ऊपर? kx। नीचे क्या लगेगा? mg। तो क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन बच्चों? kx माइनस 2mg इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं बच्चों कितना है? A2 से ऊपर जा रहा होगा, तो कितना लिखेंगे? kx माइनस 2mg इक्वल टू कितना लिखेंगे आप यहाँ पे? 2ma2। ओके, और मेरे बच्चों kx की वैल्यू कितनी थी जरा जल्दी बताओ? 3mg माइनस 2mg इक्वल टू 2ma2। तो फाइनली आप लिख सकते हैं यहाँ पे mg इज इक्वल टू 2m इंटू A2। ये कैंसिल, तो बच्चों A2 बराबर कितना हो गया आपके पास? g/2। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक a/2 एक्सेलरेशन से कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके बच्चों, उम्मीद है मेरी बात को आप बहुत तरीके से समझ में आई होगी बात आपको। और ये देखिए, ये मैंने एक बेसिक सा सवाल मैंने आपसे बात किया है, और इसी के ऊपर और भी कुछ और सवाल से रिलेटेड मैं आपसे जिक्र करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।